क्वेश्चन देख लीजिए। आप लोगों को जो कराने जा रहा हूँ मैक्लॉरिन्स थ्योरम यूज करके आपको 2 क्वेश्चन प्रूव कराने जा रहे हैं। और ये आपको अप्लाई मैक्लॉरिन्स थ्योरम टू प्रूव दैट, पहला पार्ट है log sec x प्रूव करना है। log sec x की वैल्यू x² / 2 + x⁴/12 + x⁴6/45 प्लस सो डाटा। और सेकंड क्वेश्चन है आपका log cos x = -x² / 512 2 × x⁴/512 4 -16 × x⁴6/512 6 सो डाट। ये आपको प्रूव करना है। तो पहले क्वेश्चन का सलूशन देख लीजिए आप। दोनों पार्ट आपको कराएंगे, अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना चाह रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सलूशन है, आपको जिसको निकालना है प्रूव करना है उसको मान लेते हैं y। सो लेट y = log sec x। हमें मैक्लॉरिन्स थ्योरम यूज करना है। तो मैक्लॉरिन्स थ्योरम यूज करने के लिए फार्मूला आपका मैक्लॉरिन्स थ्योरम होता है, यहाँ देख लीजिए आपको बाई मैक्लॉरिन थ्योरम। मैक्लॉरिन थ्योरम क्या है, y = आपका y0, y मीन्स y0 प्लस x/(1) y10 प्लस x² (2) y20 प्लस x³ (3) y30 प्लस x⁴ (4) y40 प्लस x⁵5 y50। जितना भी टाइम निकालना हो x⁴6 y60 प्लस सो डाट। इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। हमें करना क्या है, y0 निकालना है, y1 निकालना है, y20 y30 y40 सारे वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे, जो आएगा आपका आंसर हो गया। यहाँ y गिवन है, हमें y0 देख लीजिए निकालना है यहाँ पे। तो y0 इसी में x = 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ से फाइंड हो जाएगा y0। सो ये हो गया आपका log sec 0। अब sec 0 की वैल्यू होती है 1, ये हो गया log 1 और log 1 की वैल्यू 0। तो y0 की वैल्यू फाइंड हो गई आपकी 0, पहला आ गया वैल्यू। अब इसको यहाँ से हमें y10 निकालना है, तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, x के हिसाब पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशियल हो गया y1 और log sec x, log x मान लेंगे। log x का डिफरेंशियल होता है 1/x मीन्स 1/sec x, और फिर sec x का डिफरेंशियल होगा sec x tan x। ये हो गया tan x, sec x से sec x कैंसिल, आ गया आपका tan x। यहाँ से आपको निकाल लेना होगा y10। आपको इसी को देखते हुए y0 निकालना है, y10 निकालना है, y20 निकालना है। तो यहाँ पुट कर देंगे x = 0, तो y10 = हो गया आपका tan 0 और tan 0 की वैल्यू होती है 0। सो y0 = आ गया आपका 0। x0 की वैल्यू भी 0, y0 की वैल्यू भी 0 फाइंड हो गई और y10 की भी वैल्यू फाइंड हो गई, 0 आ गया। अब इसके बाद इसको एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए, y1 को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो y1 का डिफरेंशियल हो जाएगा y2, y का डिफरेंशियल y1 और y1 का डिफरेंशियल y2 हो गया। और फिर tan x का डिफरेंशियल होता है sec² x, sec² x हो गया। यहाँ भी आपको पुट कर सकते हैं, y20 निकाल लीजिए, पुट x = 0, सो sec² 0 sec² 0, sec 0 की वैल्यू 1 होती है तो 1 आ गया। तो आ गया आपका y20 की वैल्यू 1, y20 फाइंड हो गया। इसके बाद आपको निकालना है y3, इसको एक बार अगेन डिफरेंशियल y3, तो sec² x का डिफरेंशियल sec x का होल स्क्वायर का डिफरेंशियल हो गया आपका 2 sec x। और फिर sec x का जिसको ढक रहे हैं इसको लिख सकते हैं sec x का होल स्क्वायर, sec x का होल स्क्वायर हो गया। तो ये sec x का होल स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे x⁴ का, तो 2x मीन 2 sec x, फिर sec x का डिफरेंशियल sec x tan x हो गया आपका, ये आया। और यहाँ से लिख सकते हैं y3 = 2 sec² x × tan x आ गया। इसमें भी अगर आपको x = 0 पुट करें तो यहाँ से 0 आ जाएगा, यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए, चूँकि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y3 2 और sec² x की जगह लिख सकते हैं y2, ये हो गया आपका tan x।
ऐसा कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आपको y2 के फॉर्म में लिख सकते हैं और tan x को ये हो गया तो यहाँ से पुट कर सकते हैं y3x = 0 पुट करेंगे तो y3 0, ये हो गया आपका 2y2 0 इंटू tan 0। अब tan 0 की वैल्यू 0 होती है तो 2 इंटू 1 इंटू 0 = 0। सो y3 0 की वैल्यू भी 0 आ गई। आपको निकालना है सारे टर्म्स। y3 0 आ चुकी है। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड। सो y3 का डिफरेंशियल y4। अब यहाँ डिफरेंशिएट करें, दो फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन y2 इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशियल tan x का हो गया sec² प्लस 2 कांस्टेंट, फिर फर्स्ट फंक्शन y2 का डिफरेंशियल हो गया y3 इंटू सेकेंड फंक्शन tan x। बाई पार्ट डिफरेंशिएशन 2 कांस्टेंट हो गया, दोनों में रहेगा। फर्स्ट फंक्शन y2 tan x का डिफरेंशियल sec² प्लस सेकेंड फंक्शन tan x इंटू फर्स्ट y2 का डिफरेंशियल y3 हो गया। अब यहाँ भी देखिए sec² है तो sec² को हम लिख सकते हैं y2, ये हो गया y2। तो y2 मिलके हो गया आपका ये हो गया 2y2² फाइंड हो गया यहाँ से। अब प्लस 2y3 इंटू tan x। अब यहाँ भी x = 0 पुट कर लीजिए। जहाँ जहाँ x = 0 पुट करेंगे तो y4 0 = 2y2 0 का स्क्वायर प्लस 2y3 0 का 0 इंटू tan 0। तो यहाँ से देखिए 2y2 मीन्स क्या फाइंड हुआ, y2 0 की वैल्यू 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू y3 0 की वैल्यू 0, तो ये आ गया आपका 2। y4 0 की वैल्यू भी आ गई आपकी 2। y2 0 4 की 0 वैल्यू आ गई। एक और निकाल लेते हैं एक बार, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। सो y5 उसी को रिजल्ट को देखते हुए हम डिफरेंशिएट करते हैं। कितने x⁴ टर्म तक चाहिए तो y6 निकालेंगे हम। तो देख लीजिए यहाँ भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये हो गया y2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 2 इंटू 2 और y2 और फिर y2 का डिफरेंशियल हो गया y3। इसको हम ढक लेते हैं x² का डिफरेंशियल 2x, तो 2x 2y2 जिसको ढका था, फिर y2 का डिफरेंशियल y3 प्लस 2 और यहाँ भी फर्स्ट फंक्शन, दो फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन y3, सेकेंड का डिफरेंशियल हो गया sec² प्लस सेकेंड फंक्शन tan x इंटू y3 का डिफरेंशियल y4, ये चीज़ आया। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, हो गया y5, ये हो गया आपका 4y2 y3, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। ये हो गया sec² की वैल्यू होती है यहाँ y2, तो इसको भी लिख सकते हैं आप 2y2 y3 प्लस 2y4 tan x यहाँ पे है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो गया आपका = 6y2 y3, यहाँ पे है 2y2 y3 और ये हो गया 6y2 y3 प्लस 2y4 tan x। यहाँ पे निकाल लीजिए वैल्यू, हमें वैल्यू निकालना है तो यहाँ पुट कर दीजिए दोनों साइड में x = 0, तो y5 0 यहाँ से निकाल रहे हैं, देख लीजिए 6y2 0, ये हो गया y3 0 प्लस 2y4 0 इंटू tan 0। तो यहाँ से 6y2 की 0 की वैल्यू क्या आई है, यहाँ 1 है, लेकिन y3 की वैल्यू 0 प्लस 2y4 की 0 की वैल्यू आ गई 2, लेकिन tan 0 की वैल्यू 0, तो ये टोटल आ गया 0। मीन्स y5 0 की वैल्यू आ गई आपकी 0। एक बार और इसको डिफरेंशिएट कीजिए, 6th टर्म तक निकालना है तो अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे बाई पार्ट। देख लीजिए इसको अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सो y6 = इसका डिफरेंशियल करेंगे 6 कांस्टेंट। यहाँ दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन y2, सेकेंड y3 का डिफरेंशियल y4 प्लस सेकेंड फंक्शन y3 फर्स्ट फंक्शन y2 का डिफरेंशियल y3। ये हो गया बाई पार्ट डिफरेंशिएशन। सेकेंड में 2 इज कॉमन। फर्स्ट फंक्शन y4 tan x का डिफरेंशियल sec² प्लस सेकेंड फंक्शन tan x इंटू फर्स्ट फंक्शन y4 का डिफरेंशियल y5, ये आया। अब यहाँ भी देख लीजिए, ये हो गया आपका 6y2 y4 प्लस 6y3² यहाँ आ गया। और sec² x मीन्स यहाँ पुट कर देंगे y2, तो ये हो जाएगा प्लस 2y2 y4 यहाँ फाइंड हो गया। अब प्लस
2y5 tan x यहाँ आया। अब इसी में यहाँ 2y2 है, यहाँ भी आपका है, तो ये टोटल हो गया आपका 8y2y4 प्लस 6y3 स्क्वायर प्लस 2y5 tan x। इसी में जहाँ जहाँ x है 0 पुट कर दीजिए, तो ये आ गया y60 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x इक्वल 0, y जो फंक्शन आप x जहाँ y है वहाँ y0 पुट कर सकते हैं, तो हो गया 8y20, ये हो गया y40, x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो ब्रैकेट में 0 आ रहा है, प्लस 6y3 स्क्वायर 0 प्लस 2y5 0 इंटू tan 0, जहाँ जहाँ है 0 पुट कर दिए। अब सॉल्व कर रहे हैं, देखिए 8y20 की वैल्यू क्या है, y20 की वैल्यू 1, 8 गुणे 1 आ गया। y40 की वैल्यू यहाँ पे देखिए 2 प्लस ये हो गया 6 इंटू y30, y30 की वैल्यू 0 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस ये हो गया आपका प्लस 2y5 की वैल्यू 0, ये आ जाती है, हो गया 8 दूनी 16, ये आ गया 16, सब 0 हो गया, 16 आ गया 0 प्लस 0, सो इक्वल टू 16। अब पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन जो है पुट कर देंगे इसमें फर्स्ट में, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो जो आएगा आपका रिजल्ट हो जाएगा y इक्वल टू, ये आया आपका y0 की वैल्यू 0 आ चुका है यहाँ पे, प्लस x अपान फैक्टोरियल 1 और y10 की वैल्यू यहाँ भी 0 प्लस x स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2, अब ये आ गया y20 की वैल्यू 1 प्लस x क्यूब अपान फैक्टोरियल 3, उसके बाद y30 की वैल्यू 0 प्लस x4 बाई फैक्टोरियल 4, y40 की वैल्यू हो गई इंटू 2 प्लस x टू पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5, y50 की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो गई 0 प्लस x टू पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6, और इसके बाद में ये आ गया आपका इंटू 16। सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये y की वैल्यू हो गई, यही प्रूव करना, y मीन्स log sec x इक्वल टू ये 0 हो गया, x स्क्वायर बाई 2 फाइंड हो गया, ये 0 हो गया, ये आया प्लस फैक्टोरियल 4 को लिख सकते हो, देख लीजिए 4 3 2 1, तो ये 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, 4 3 12, ये हो गया x टू पावर 4 बाई 12 प्लस ये x टू पावर 6 बाई यहाँ फैक्टोरियल 6 है, फैक्टोरियल 6 मीन्स 6 लिख सकते हैं, यहाँ फैक्टोरियल 6 को लिख सकते हैं 6 5 4 3 2 1, ये लिख सकते हैं। अब वहाँ चूँकि 16 है तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, ये आया, तो ये हो गया अपान देख लीजिए 3 5 15 3 45 45 प्लस सो डॉट डॉट, यही प्रूव करना था। तो पहला क्वेश्चन आपका हेंस प्रूफ हो गया, एकदम बहुत ही आसान है, बस आप लोग केयरफुल्ली सॉल्व करना है और यहाँ बाई पार्ट डिफ्रेंशिएशन करना है, पुट करते जाएंगे तो आपका जो रिजल्ट प्रूव करना है वो आ जाएगा। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है और इस साल नया सिलेबस में आया हो, इसलिए अधिक से अधिक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी कर पाएंगे, नहीं तो एग्ज़ाम में नहीं कर पाएंगे, इसलिए मोस्ट क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, लगभग 90% क्वेश्चन सारे करा देंगे। तो इसलिए आप देख लीजिए पहले पार्ट का सलूशन हो चुका है, अब नेक्स्ट जो है सेकंड पार्ट का सलूशन कराने जा रहे हैं आप लोगों को। सेकंड क्वेश्चन इसे मिटा रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका सेकंड पार्ट कराएंगे, फर्स्ट पार्ट हो चुका है, तो यहाँ से भी आपको मिटा रहा हूँ इसको। यहाँ से भी ये हो गया है, ये आपको कॉमन चीज़ें हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट का सलूशन यहाँ हम y इक्वल टू मान लेंगे, जो इसको निकालना रहता है उसको मान लेते हैं, ले हो गया log cos x, सेकंड पार्ट का है। और यहाँ भी आपको सब में y0 y1 y2 3 निकालना है,
ये आपका कॉमन चीज़ है, रिजल्ट आ चुका है। तो जो निकालना रहता है उसको निकाल के इसमें पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ भी आपको देख लीजिए y0 निकालना है, y1 y2 y3 0 निकालना है। तो यहाँ पे भी आपको पहले सबसे पहले y0 निकाल लीजिए। तो y0 इक्वल टू ये हो जाएगा log cos 0। cos 0 की वैल्यू होती है 1, log 1 की वैल्यू 0। तो y0 की वैल्यू आ गई 0। अब इसके बाद इसी को डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। सो y का डिफरेंशियल हो गया y1 और log इसको ढक देते हैं log cos x। log cos x का डिफरेंशियल 1/cos x और फिर cos x का डिफरेंशियल, cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x। ये आ गया माइनस tan x, ये चीज़ आया। अब यहाँ से भी निकाल लेंगे y1 0, जहाँ x से 0 पुट कर देंगे तो tan 0 की वैल्यू 0 हो गई। सो मीन्स y1 0 की वैल्यू भी 0 फाइंड हो गया। फाइंड करते चले जाएंगे। अब इसके बाद आपको भी यहाँ से निकालना है, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। y1 का डिफरेंशियल y2 माइनस tan x का डिफरेंशियल हो गया sec स्क्वायर x। सेम टू सेम इसके पहले जैसे किया हूँ वैसे ही करते जाना है और रिजल्ट आ जाएगा आपका। तो ये हो गया y2 0 माइनस sec स्क्वायर 0। sec स्क्वायर 0 की वैल्यू 1, तो हो गया आपका -1। सो यहाँ से आपको फाइंड हो गया y2 0 की वैल्यू आपका -1। जो वैल्यू फाइंड हो रही है उसको आपको निकालते जा रहे हैं। अब इसके बाद इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। ये आपका y2 की वैल्यू माइनस sec स्क्वायर है x है, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 का डिफरेंशियल y3 माइनस sec x का होल स्क्वायर का डिफरेंशियल 2 sec x tan x 2 sec x और फिर sec x का डिफरेंशियल हो जाएगा sec x इंटू tan x। यहाँ आ गया सेम टू सेम। इसको लिख सकते हैं -2 sec स्क्वायर x हो गया। sec x है, sec स्क्वायर x है। sec स्क्वायर x की वैल्यू आपके यहाँ से देख लीजिए माइनस, ये हो गया आपका 2 माइनस sec स्क्वायर x की जगह लिख सकते हैं y2। ये हो गया y2 इंटू tan x। सेम आ गया, ये 2 हो गया माइनस sec स्क्वायर x, माइनस sec स्क्वायर x मीन्स y2। तो 2y2 tan x आ गया। यहाँ से देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आपको tan x आ चुका है। और यहाँ पे आपको निकालना y3 0, यहाँ से पुट x इक्वल 0। सो y3 0 इक्वल टू 2 y2 0 आई हो गया tan 0। अब tan 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए y2 की 0 की वैल्यू -1। तो 2 गुणे -1 गुणे 0 इक्वल टू 0। सो y3 0 की वैल्यू आ गई 0। यह आपको निकालना हो, इसको देखते हुए y3 0 निकाला हूँ। अब y4 निकालेंगे, y5 निकालेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसको अगेन वन टाइम अगेन डिफरेंशियल। तो y3 का डिफरेंशियल हो गया y4। यहाँ दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन y2 इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशियल tan x का डिफरेंशियल हो गया sec स्क्वायर x प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन y2 का डिफरेंशियल y3 इंटू tan x। ये आया। अब इक्वल टू हो गया 2y2 और देखिए sec स्क्वायर x है, sec स्क्वायर x की जगह -y2 हो गया -y2 और प्लस 2y3 इंटू tan x। ये आया, दैट इज़ -2y2 स्क्वायर प्लस 2y3 tan x फाइंड हो गया। अब यहाँ से निकाल लेंगे y4 0। सो y4 0 पुट x इक्वल टू 0। सो ये आ जाएगा -2y2 0 का स्क्वायर प्लस 2y3 0 और tan 0। tan 0 की वैल्यू 0 हो जाएगा। ये आ गया -2 और y2 0, y2 0 की वैल्यू -1 और -1 का स्क्वायर हो गया और प्लस 0। ये आ गया -2 -1 का स्क्वायर प्लस 1। सो ये हो गया आपका y4 0 की वैल्यू -2। y4 की 0 वैल्यू होगी -2 फाइंड हो गया। इसी तरीके से इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये y4 फाइंड हुआ, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y5। तो यहाँ भी देख लीजिए -2 y2 स्क्वायर का डिफरेंशियल 2 इंटू y2 फिर y2 का हो गया y3 प्लस 2 दो फंक्शन है, y3 इज फर्स्ट फंक्शन, फिर tan x का डिफरेंशियल हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस फर्स्ट फंक्शन y3 का डिफरेंशियल y4 इंटू tan x। ये फाइंड हुआ। इसको सॉल्व कर लीजिए, हो गया -4y2 y3 और ये हो गया प्लस
सेक स्क्वायर एक्स मीन्स -y2 तो माइनस यहाँ आ गया आपका 2y2 इंटू y3 ये आया, और ये हो गया आपका प्लस 2y4 tan x। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया -6y2 y3 ये आया, और प्लस 2y4 tan x। यहाँ से निकाल लीजिए y50 कूट करके, तो ये हो गया -6y20 इंटू y30 प्लस 2y40 इंटू tan 0 पुट कर लेंगे, तो ये हो गया -6y20 की वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू -1 और y30 की वैल्यू 0 प्लस 2y40 की वैल्यू हो गई -2 और tan 0 की वैल्यू 0, तो ये टोटल आ गया आपका 0। तो y50 की वैल्यू 0 फाइंड हो गई। अब एक बार अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको अगेन वन टाइम डिफरेंशियल इसको करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा y6। यहाँ भी देखिए दो फंक्शन है, -6 इज कॉमन। फर्स्ट फंक्शन y2, सेकेंड फंक्शन y3 का डिफरेंशियल y4 प्लस सेकेंड फंक्शन y3 इंटू फर्स्ट फंक्शन y2 का डिफरेंशियल y3 ये आया, हो गया। अब प्लस 2, और यहाँ भी दो फंक्शन है y4 फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन tan का सेक स्क्वायर एक्स प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल y5 इंटू tan x ये हो चुका है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो गया -6y2 y4 और ये हो गया -6y3 स्क्वायर, ये आ गया आपका प्लस, यहाँ आ गया सेक स्क्वायर एक्स -y2, तो यह आ जाएगा -2y2 y4 ये हो गया, और प्लस 2y5 tan x। ये दोनों जोड़ेंगे सेम है, तो ये हो गया आपका -8y2 y4 -6y3 स्क्वायर और प्लस 2y5 ये हो गया आपका tan x। सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन था आपका जो इसके पहले फर्स्ट पार्ट कराए हुए हैं। यहाँ भी पुट कर दीजिए x = 0, तो y60 फाइंड हो जाएगा यहाँ से। ये हो गया -8y20 इंटू y4 इंटू 0 -6 इंटू y30 का स्क्वायर प्लस 2y50 इंटू tan 0 यहाँ से। अब यहाँ से हो गया -8y20 की वैल्यू वहाँ निकाल चुके हैं, उसकी वैल्यू आई है -1, फिर y40 की वैल्यू निकाल चुके हैं -2, ये हो गया -6y30 की वैल्यू आ गई है 0 और प्लस 2y5 की वैल्यू 0, ये 0 हो चुकी है। तो ये आ गया देखिए माइनस माइनस प्लस -16 आ गया, ये y60 की वैल्यू हो गई -16। तो पुटिंग दी वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ से y फाइंड हो जाएगा। y0 की वैल्यू 0 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1, y10 की वैल्यू 0 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, y20 की वैल्यू -1 प्लस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू y30 की वैल्यू 0 प्लस x⁴ बाई फैक्टोरियल 4, y40 की वैल्यू -2 प्लस x⁵ बाई फैक्टोरियल 5, y50 की वैल्यू 0 और हो गया प्लस x⁶ बाई फैक्टोरियल 6 इंटू y6 की वैल्यू -16, ये चीज़ आया। सो प्लस डॉट y मीन्स log cos x, ये हो गया आपका log cos x का वैल्यू हो गई, ये दोनों टाइम 0 आ गया, -x² बाई फैक्टोरियल 2, ये 0 हो गया, -2 इंटू x⁴ बाई फैक्टोरियल 4 फाइंड हो गया, -16 इंटू x⁶ बाई फैक्टोरियल 6। सो डॉट सो यही प्रूव करना था आपको, जो प्रूव करना था पार्ट आपको प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। ये आपका सेकेंड पार्ट है जो कराना था, बहुत सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं, शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। ये इसी तरीके से और भी क्वेश्चन कराएंगे, अब आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन